संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है, इतिहास उधर ही मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। सोना चांदी के बदले में आज़ादी हासिल नहीं करेंगे। तैयार हो जाओ, हम लड़कर, हम युद्ध करके अपनी आज़ादी को हासिल करेंगे। जहाज़ों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। जब इंसान के अंदर की शक्ति जाग जाती है ना, तो बड़े बड़े पहाड़ों को चीर देता है, असंभव भी संभव हो जाता है। जब तक ना हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुमको दुश्मन के इलाके में जाना है, काम बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है, मौत का खतरा है, कांटों भरी राहें हैं, और एक तरीके से अपनी जान को दांव पे लगाना है। तुम नक्शा समझ लो। ठीक है सर, समझ लिया। तुम जाओगे, काम करके आ जाओगे? यस सर। अगर नक्शा फेल होता है तो फिर क्या करोगे? मैं अपना नक्शा खुद बना लूँगा, और जो भी संकट आएंगे, जो विघ्न बाधा आएंगी, मैं उनको काट कर आगे बढ़ जाऊँगा। यह कौन सा उगदा जो हो नहीं सकता, तेरा जीना चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, वो इंसान का जो दिल भर में घर ना करे। गुरु गोविंद सिंह के शब्द हैं, चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं। चिड़िया इतनी सी है, बाज इतना बड़ा है। मतलब चिड़िया के अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतनी हिम्मत, इतनी साहस, इस योग्यता जगाएंगे वो, और जगह देते थे, वो बाज से लड़ सकती है। चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं, एक से सवा लाख लड़ाऊं, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहूं। गीदड़ से मैं शेर लड़ाऊं। सामने शेर खड़ा है, और गुरु गोविंद सिंह को एक गीदड़ ला के दे दो, उसके अंदर ऐसी योग्यता भर देंगे, ऐसा साहस, ऐसी हिम्मत, तो शेर को भी बचा सकता है। ये मातृभूमि, ये भारत माता में ऐसे वीर सपूत हुए हैं कि समय समय पर हर प्रकार का बलिदान इस देश के नवयुवकों ने और माताओं बहनों ने दिया है, जब ये संस्कृति बची। रणभेरी बज उठी वीरवर, पहन लो केसरिया वाना, मिट जाओ वतन पर उसी तरह जिस तरह क्षमा पर परवाना। भारत माता के पूतों की, हाँ पूतों की वीर सपूतों की आज कसौटी होना है। देखें कौन निकलता है पीतल और कौन निकलता सोना है। मेरे साथ कौन कौन प्रतिज्ञा करेगा कि जब तक शरीर में जान है, जब तक रक्त की एक बूंद भी बाकी है शरीर के अंदर, और मरते दम तक कौन मातृभूमि के लिए और कौन भारत माता के लिए अपना शरीर, अपना जीवन, अपने प्राण देने की तैयार है। भूमि हजारों तलवारें हवा में लहराती सपूत हुए हैं। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। इस देश के नवयुवकों ने और माताओं बहनों ने दिया, जब ये संस्कृति बची।
बार मरा, कई जन्मों में मरा। लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, किसी को सांप खा लेता है, कोई कैंसर में मर जाता है, किसी को टीबी हो जाती है, कई लोग नशा कर करके मर जाते हैं, कई लोग लड़कियों के चक्कर में मर जाते हैं, कई लड़कियां लड़कों के चक्कर में मर जाती है। कई प्रकार के लोग असमय मरी तो रहे हैं, लेकिन उस आदमी का नाम अमर हो जाता है जो देश के लिए मरता है, जो संस्कृति के लिए मरता है। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम ना आए, और माना कह दे मेरे बच्चे, वक्त पड़ा तो काम ना आए। याद रखना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब हमारी असली मेहनत, असली हिम्मत की परीक्षा हो जाती है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार, गिर कर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। एक सैनिक को मौत का डर नहीं होना चाहिए। आप में से कई लोग सैनिक बनेंगे, ऐसा समय भी आ सकता है कि लगेगा कि मृत्यु की अंतिम घड़ी सामने आ गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और सिर दीजिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। लेकिन याद रखना कि गुरुओं की परीक्षा कठिन जरूर होती है, लेकिन आपको हीरा बना के रख देते हैं। छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदि अंतापो, न शोषयति मारुता। मेरे बचपन के मित्र हैं मनीष भाई, और मेरे लिए गौरव की बात है, इन भाई ने 2003 में एक जज्बा था इनके मन में बचपन से, और भी योग्यताएं थी, लेकिन मेरी योग्यता देश के काम कैसे आए। ये चाहते तो इंजीनियर बन जाते, डॉक्टर बन जाते, कुछ और भी बन जाते, व्यापारी बन जाते। अच्छी बात है, बनना चाहिए लोगों को, लेकिन जिसके अंदर देशभक्ति का जज्बा होता है, वो तो समझ लीजिए कि भारत माता का छटा छटाया लाल होता है। दो 2003 से लगातार 2020 तक भैया ने देश के लिए अनेकों सैनिक तैयार किए, नायक पद पर स्थित रहे। वो बोलते
में साधक वो नहीं होता जो मन को साधता है, साधक वो होता है जो संकल्प को साधता है। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में जिस रास्ते को पकड़ा है उस रास्ते को छोड़ना नहीं। बोलते हैं नेपोलियन इधर आओ, यस सर। इस तरीके से जब आप अभिवादन करते हो तब आपके अंदर का खून दौड़ने लगता है। इसीलिए आपको ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है। तुम जाओगे, काम करके आ जाओगे, यस सर। अगर नक्शा फेल होता है तो फिर क्या करोगे? बोलता है नेपोलियन, बोलता है मैं अपना नक्शा खुद बना लूँगा और जो भी संकट आएंगे, जो विघ्न बाधा आएंगी, मैं उनको काट कर आगे बढ़ जाऊंगा। उनको गोविंद सिंह ने ऐसे ऐसे वीर योद्धा तैयार किए। उनका नारा था कि चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं और 1 से 1.25 लाख लड़ाऊं, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। उनका नारा जो बोले सो निहाल सत्य। हमारे देश पर अनेकों बार आक्रमण हुए हैं। झांसी की रानी की परिस्थिति समझिए। झांसी की रानी के पति स्वर्गवास हो गए थे। अकेली झांसी की रानी ने अपना राजपाट संभाला और ऐसी सेना तैयार की थी कि आप उनका इतिहास पढ़ना या उनका सीरियल आता है वो देख लेना तो आपको कुछ जानकारी हो जाएगी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। किसी महिला का ऐसे ही नाम इतिहास में नहीं दर्ज हो जाता है। जब अंग्रेज़ों से उनका युद्ध में सामना हुआ, जब उन्होंने आक्रमण कर दिया, तब झांसी की रानी के साथ क्या परिस्थिति बनती वो समझिए। एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम दामोदर, छोटा सा, और लेकिन भारत की नारी असंभव को भी संभव बना सकती है। दांतों के बीच में घोड़े की लगाम और युद्ध के मैदान में ऐसे कूद पड़ी जैसे हजारों हाथियों के बीच में एक शेर कूद जाता है। और इस तरीके से युद्ध करा कि गाजर मूली की तरह दुश्मनों का सिर काटती काटती चीरती चीरती जाती है